कैटरैक्ट के शुरुआती साइंस अलग अलग हो सकते हैं और आप उनको इग्नोर भी कर सकते हो। धूप में आंखें बंद होना, लाइट देखते ही आंखें चंदियाना, धीरे धीरे नज़र कम होना, चश्मों का नंबर बार बार चेंज होना, कभी ऐसा लगना कि पास का नहीं दिखाई दे रहा या दूर का क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा, या फिर फॉगी विजन, इनमें से कुछ भी सिम्टम्स हैं तो हो सकता है आपको कैटरैक्ट है। ऐसा अक्सर हमें सोचने में आता है कि कैटरैक्ट सिर्फ एजेड लोगों को होता है, एल्डरली सिटीजन्स को होता है, बट नहीं। अगर आप यंग हैं तब भी कैटरैक्ट का शिकार हो सकते हैं, स्पेशली अगर आपको आंखों में कोई और प्रॉब्लम है, जैसे कि यूवेइटिस है, कभी कोई चोट लगी है, या कोई और आंखों में प्रॉब्लम है, कोई सर्जरी हुई है जिसके कारण आपको कैटरैक्ट हो सकता है। इसके अलावा डेवलपमेंटल कैटरैक्ट्स जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। कई बार स्टेरॉइड्स यूज से, ओरल टैबलेट्स, क्रीम्स, इनहेलर्स या आंखों में स्टेरॉइड डालने के कारण भी आपको यंग एज में कैटरैक्ट हो सकता है। कैटरैक्ट यूजुअली स्लो प्रोग्रेसिव डिजीज है, धीरे धीरे आपकी नजर कम करता है, बट इन सर्टन सर्कमस्टांसेस ये इतनी फास्ट प्रोग्रेस करता है कि उस प्रोग्रेशन में आपको सडनली पेन और बहुत सिवियर विजन लॉस क्रिएट कर सकता है। इसको फेकोमॉर्फिक कैटरैक्ट या ग्लोकोमा बोला जाता है। तो अगर आपको बहुत टाइम से कैटरैक्ट है, हार्ड कैटरैक्ट है, ग्रेड 4 न्यूक्लियस क्रॉसेस है, विजन बहुत कम है, उसको इग्नोर मत कीजिए, बिकॉज वो सडनली एक्यूट इमरजेंसी की तरह प्रेजेंट करके आपका इरिवर्सिबल विजन लॉस कर सकता है, जो कि कभी वापस नहीं आएगा। तो कैटरैक्ट शुड नॉट बी इग्नोर्ड डिस्पाइट कॉजिंग स्लो प्रोग्रेसिव विजन लॉस। समटाइम्स इट मे प्रेजेंट एज इमरजेंसी। कई बार हम देखते हैं कि काम करते हुए, मोबाइल फोन देखते हुए, टीवी देखते हुए एकदम से आंखें हमारी ब्लिंक करने लग जाती है, धुंधला भी हो जाता है। धुंधला होके जब हम ब्लिंक करते हैं तो सडनली आंखें ठीक भी हो जाती हैं। ये सब प्रॉब्लम्स कुछ और नहीं है, ड्राई आइज के लक्षण हैं। तो जब हम किसी स्क्रीन को, टीवी को, मोबाइल को, किताबों को बहुत देर तक पढ़ते हैं, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट दैट वी आर इन, एलर्जी, टॉक्सिन्स, पोल्यूशन, हमें ये ड्राई आइज काफ़ी फ्रीक्वेंटली होते हैं। और इसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस करने हैं, कुछ होम रेमेडीज लानी हैं, और कुछ अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, ताकि हम इससे पीड़ित ना हो और अपनी आंखों का सही तरह से देखभाल कर सकें। ड्राई आइज अक्सर आपको नॉर्मली लुब्रिकेटिंग ड्रॉप डाल के आप ठीक हो जाते हैं। ट्रांजिएंट आपको ब्लरीनेस होता है, आप ड्रॉप डालते हैं और आप ठीक महसूस करते हैं। बट कुछ कंडीशंस में ड्राई आइज बहुत सीरियस डेबिलिएटिंग कंडीशन हो सकती है। वो ऐसा होता है अक्सर जब आप पोस्ट मेनोपॉजल फेज में आते हैं, स्पेशली फॉर फीमेल्स। इट कैन ऑल्सो अकर इफ यू आर एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पेशेंट, आपको कुछ लूपस एरिथेमेटस करके प्रॉब्लम है, जॉगरन्स डिजीज है, मुंह का सूखापन, सन से रैशेस हो जाना, फोटोफोबिया, या स्पाइन में कोई प्रॉब्लम, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, कुछ यूवेइटिस की प्रॉब्लम है। इन सब कंडीशंस में आपको सीवियर काइंड ऑफ ड्राई आइज हो सकता है, और कई बार ये इतना सीवियर होता है कि हम आंखें खोल भी नहीं पाते। उस केस में उसको ब्लेफरोस्पैज्म बोला जाता है, जिसमें आंखें बार बार बंद करनी पड़ती है। इन सब चीज़ों के लिए आपको स्पेशलाइज्ड केयर चाहिए, क्रॉनिक ट्रीटमेंट चाहिए। लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स के अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टेरॉइड्स या इम्यूनोमॉड्यूलेटर थेरेपी चाहिए, जो आपको एक एक्सपर्ट डॉक्टर के सहायता से ही मिल सकता है। तो कई बार हम देखते हैं कि हम आंखों में रबिंग, इचिंग, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। ये एलर्जी या फिर ड्राई आइज के लक्षण हो सकते हैं। इनसे बचने के लिए आपको अपनी आंखों का देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। अपनी आंखों को नियमित रूप से पीने वाले पानी से धोना चाहिए, कोल्ड कंप्रेसेस किए जा सकते हैं, और सोने से पहले टैबलेट या मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना। और जब आप मोबाइल स्क्रीन पे काम कर रहे हैं तो कुछ कुछ देर में 20 मिनट्स पे 20 फीट अवे देखें, अपनी मसल्स को रिलैक्स कीजिए। इन बिटवीन आप पेंसिल पुशअप्स, जिसमें हम पेंसिल को देखकर इसको पास लेके आते हैं, जिससे हमारी एकोमोडेटिव मसल्स स्ट्रांग होती हैं। ये सब चीज़ें हमें हेल्प करता है ड्राई आइज प्रिवेंशन, उनको टाइड ओवर और ट्रीटमेंट में। आई चेकअप कब करवाना चाहिए, कितनी फ्रिक्वेंटली करवाना चाहिए, ये तो ऐसी बात है कि जितना भी बताएं पर वो हमेशा कम ही पड़ता है। तो आज एक बार फिर से आपके सामने बताते हैं कि हर व्यक्ति जो 40 साल से ज़्यादा है, उसको साल में एक बार
बार। कॉम्प्रिहेंसिव आई टेस्ट, जिसके अंदर उसका पीछे का फंडस, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, आंखों की विजन और स्पेक्टिकल्स का नंबर, ये ज़रूर चेक होना चाहिए। अगर आपका सब टेस्ट नॉर्मल है फिर भी अगले साल आपको ज़रूर फिर से करवाना है, जैसे कि आप ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर के टेस्ट कराते हैं। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली में किसी को भी आंखों की कोई प्रॉब्लम है, चश्मे का ज़्यादा नंबर है, ग्लूकोमा है, कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो आप भी उसके प्राइमरी रिलेटिव होने के नाते जेनेटिक रीजंस के कारण आप भी हाई रिस्क पे हैं। तो द सूनर द बेटर। So those patients who have somebody known to in their families with eye problems must get their screened as soon as possible every year. कुछ खाने की चीज़ें हैं आई हाइजीन के लिए हमें ज़रूर कंज्यूम करनी चाहिए। उसके अंदर विटामिन ए से जो रिच न्यूट्रिएंट्स हैं, फॉर एग्जांपल कैरेट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, oranges, tomatoes, they are really rich in carotenes. So they help in nutrition of the eyes and prevent night blindness, dryness, xerophthalmia. के अलावा अच्छा खाना खाना, जंक फूड का सेवन ना करना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फ्लैक्स सीड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये सब चीज़ें हमारी जनरल आई हेल्थ के लिए बहुत बहुत अच्छी हैं। इनफैक्ट आजकल कर्क्यूमिन जो है, जिसको गोल्डन लैटे मिल्क कहा जाता है, हल्दी के अंदर जो कंपोनेंट होता है, उससे हम अपनी आंखों की स्वास्थ्य को बहुत अच्छी तरह से अच्छा रख सकते हैं। और इट इज़ रियली रिकमेंडेड दैट यू कैन कंज्यूम दोज कैप्सूल्स और पुट turmeric in your milk and drink it for a good general overall immunity and for your eye health also.